Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माई टू चैनल जिस दिल्ली में केपी राजपूत आपका जिस दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ की जो सेकंड क्लास हम आपको कराने जा रहे हैं, उसमें आपको ऐसे बेस्ट क्वेश्चनों को कराया जाएगा जो एनटीपीसी और यूपीएसआई से लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं इन क्वेश्चनों की तरफ। क्लास से पहले जाने से पहले हम आपको बता दें कि जो क्लास है आपकी ये टारगेट क्लासेज है। यूपीएसआई और एनटीपीसी के लिए ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट हो जाती है। तो चलते हैं आज की क्लास के क्वेश्चनों की तरफ। तो हम सबसे पहले आपको एक टारगेटेड बुक से क्वेश्चनों को कराएंगे जिसका नाम है एनटीपीसी। इसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन हैं और इन्हीं टारगेट क्वेश्चनों को हम आपको कराएंगे और इसके बाद हम यूपीएसआई के क्वेश्चनों को कराएंगे। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि वास्तव में जो एचसीएफ और एलसीएम का बेसिक है वो क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वास्तव में एनटीपीसी के लिए जो मोस्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो एक क्वेश्चन इस बुक में दे रखा है आपका। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि महाशापा एचसीएफ 24 है। एचसीएफ इक्वल्स टू 24। आफ्टर दैट इनका लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निम्नलिखित में से क्या होगा। यानी बोल रहा है कि भाई एलसीएम क्या होगा। ध्यान रखना कि एलसीएम और एचसीएफ में से लगभग 15 से 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आपको जो आपका ऑप्शन है उन्हीं के माध्यम से आंसर ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है कि बताइए इन ऑप्शंस में से, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बताइए इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो आप जैसा कि ऑप्शन में देख पा रहे हो, तो हम यदि इसका अब बात करें एचसीएफ का हमेशा जो भाग होगा वो एलसीएम में जाएगा। एचसीएफ से एलसीएम हमेशा पूरी तरीके से विभाजित होगा, यानी कि एचसीएफ का एलसीएम में पूरी तरीके से डिवाइडेशन होगा। तो अब देखिए कि 24 का आपके दिए गए ऑप्शन में कौन सी वाली संख्या में आपका भाग जा रहा है। तो आप कहोगे कि सर बी में जा रहा है। ऑप्शन बी में 144 में आपका 24 का पूरी तरीके से भाग जा रहा है। तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 बार जा रहा है तो यही 6 बार जा रहा है तो यही आपका क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन का एलसीएम क्या होगा, 144 होगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देखिए दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग 680 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एलसीएम प्लस एचसीएफ का 680 योग है तथा जो एलसीएम है एलसीएम महत्तम के 84 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 84 गुना है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है, एचसीएफ का 84 गुना है। तो यदि हम एलसीएम को एचसीएफ से बराबर करेंगे तो एचसीएम में 84 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि जो एलसीएम है आपका एचसीएफ का 84 गुना है। तो यदि हम इधर से 84 से गुना कर देते हैं तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि यदि एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब हमें यहाँ से देखें, यदि हम यहाँ से एलसीएम का मान, यदि हम यहाँ से एलसीएम का मान निकालें, एचसीएफ बराबर यहाँ से क्या होगा। देखिए यदि हम यहाँ से एचसीएफ की बात करें कि भाई एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो एलसीएम बराबर ये हो जाएगा एलसीएम मान 680। यहाँ इसके बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम का यदि मान रख देंगे हम यहाँ से तो 680 माइनस एचसीएफ हो जाएगा। 680 माइनस का एचसीएफ बराबर में क्या होगा, एचसीएफ इंटू 84। यदि हम इसे इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 680 इक्वल्स टू एचसीएफ
एक HCF ए और 84 HCF ए कितना हो जाएगा? 85 HCF हो जाएगा कि नहीं? यदि 1 इंटू, यदि हम इसे मान लें कि 1 इंटू HCF लिखा है तो कोई फर्क पड़ने वाला है इस पर? नहीं। तो ये लिखा है 84 इंटू HCF, तो 84 इंटू HCF इधर ही माइनस का इधर प्लस का जाकर हो जाएगा, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? 85 HCF। अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है? HCF निकाल लिया है, जो कितना है? 85 इंटू HCF। तो यहाँ से जो HCF हुआ वो क्या हो जाएगा? 680 अपॉन में 85। ये क्या हो जाएगा? 680 अपॉन में 85। अब इसे देखिए आप, 680 का 85 से भाग करोगे इसे तो कितना आएगा आपका? 8 × 64, यानी कि 8 बार जाएगा ये। 5 × 40, यानी 8 बार इसका क्या जाएगा? भाग जाएगा। तो जो HCF हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ध्यान रखना, LCM और HCF का योग हमने कितना बताया था कि 680 है, तो यहाँ से इसका LCM कितना हो जाएगा? LCM इसका हो जाएगा 672। LCM 672 हो गया आपका, और HCF आपका 8 हो गया। तो इसमें दे रखा है कि यदि पहली संख्या आपकी, यदि आपकी पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमने आपको बता दें, एक सूत्र होता है LCM और HCF में, पहली संख्या फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर LCM इंटू HCF। क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। इसमें आपको क्या दे रखा है सबसे पहले वो देखिए। तो सबसे पहले हम इसी को देखें कि हमें पहली संख्या दे रखी है 56। पहली संख्या कितनी दे रखी है? 56 ही है ना, 56 दे रखी है। सेकंड संख्या निकालनी है आपको। LCM आपका 672 है इंटू HCF आपका 8 है। 8 से इसे काटोगे 7 बार जाएगा, 8 × 7 = 56। 6 से इसे काटोगे 7 × 9 = 63, 9 टाइम जाएगा, 4 बचेगा, 7 × 6 = 42, यानी दूसरी संख्या होगी आपकी वो 96 हो जाएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब सबसे पहले हम इसे छोटा करने की बात करें कि सर ये आपने करा दिया, वैसे इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि इसे छोटा कैसे किया जा सकता है तो उस पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दे रखा था कि LCM और HCF बराबर 680 है, और LCM HCF का कितना गुना है? 84 गुना है। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि LCM HCF इंटू 84 होगा, कि जब ये आपस में बराबर हो सकते हैं यदि इसमें हम 84 का गुना कर दें। तो यहाँ से डायरेक्टली हमें एक बात पता चल रही थी कि LCM और HCF के 84 गुना के बराबर है। अब यहाँ से जो 680 है इसका जैसे मान हमने LCM का यहाँ से LCM का मान रख दिया यहाँ से, इसमें LCM बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ से 680 माइनस का HCF। ये हमने इस वाले इक्वेशन में मान के चलिए, इक्वेशन फर्स्ट थी, इसमें हमने रख दिया। अब डायरेक्टली आप यहाँ से पता कर सकते थे कि जो HCF आपका होगा वो 680 के बराबर क्या होगा? यहाँ से इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं थी। HCF बराबर आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे कि भाई इधर ही जाएगा तो 85 हो जाएगा, और HCF बराबर कितना आ जाएगा? 680/85 वो क्या होगा? 8 होगा। आपको ये दोनों लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको बस इसी लाइन से पता चल जाता है कि HCF जो होगा आपका वो 680/85 होगा, यानी आप इन दोनों लाइनों को यहाँ से हटा सकते थे। तो आपको डायरेक्टली यहाँ से पता चलता है कि HCF बराबर 8 निकल के आएगा। यदि HCF 8 है और आपको पता है कि LCM और HCF का जो योग है वो आपका 680 दे रखा है, तो आपका LCM कितना होगा? 672। यदि LCM 672 हुआ तो आपका एक सूत्र होता है LCM और HCF निकालने का कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। तो उसके माध्यम से हमने आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये सूत्र आपका बहुत ही काम का है, इसे आपको लिख के रखना है और ये आपके आगे काम आएगा। मैं इसे सूत्र को इधर लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसे हटाता हूँ, उसके बाद सूत्र को लिखता हूँ। देखिए उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा। यदि फिर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप हमारे नीचे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, हम आपके व्हाट्सएप पर ही उसका पूरा सॉल्यूशन बड़े इजी तरीके से भेज देंगे और आपके जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं कि वो सूत्र क्या होता है।
जो सूत्र होता है एलसीएम और एचसीएफ का, वो होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। जिन्होंने हमारी पहली क्लास नहीं देखी है वो सबसे पहले जाकर के एलसीएम और एचसीएफ वास्तव में होता क्या है उसको जाकर के समझें। हमने उसमें बताया था कि जो एलसीएम होता है वो आपका होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को हम लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं और एचसीएफ को हम बोलते हैं महत्तम समापवर्त और इसे लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है ना। तो इसके माध्यम से आप हमारी क्लास को जाकर के देख लेना, उसके माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका रहा सूत्र, इसका ध्यान रखना है आपको। अब चलते हैं क्लास के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। क्लास का तीसरा क्वेश्चन बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है क्या है कि एक रेजिमेंट है, ध्यान रखना कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्तियों में खड़े होकर, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15, 20 की पंक्ति हैं उसमें खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने हैं। 10, 15, 20 की पंक्ति हैं उसमें खड़े होकर के पूर्ण वर्ग बनाने हैं। तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ध्यान रखना मेरे दोस्तों कि आपको 10, 15 और 20 लिख लेना है। सबसे पहले इसमें आपको एलसीएम निकालना है। ऐसे यदि आप इसी प्रकार से एलसीएम निकालते होंगे, पहले इस प्रकार से आपको हम भी निकालेंगे कुछ क्वेश्चनों में, इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। तो इसमें कैसे निकालते हैं? सबसे पहले इस 2 का भाग देते हैं। इसमें इस 2 का सबसे पहले 2 संख्या लेते हैं और देखते हैं हम क्या सबसे छोटी संख्या जो 2 है उसका इसमें भाग चला जाएगा कि नहीं। यदि ज़्यादा हो तभी भाग दीजिए। 2 का इसमें भाग दीजिए तो ये 5 बार जाएगा, इसमें जाएगा नहीं तो ऐसे ही लिख लीजिए, इसमें चला जाएगा तो 10 लिख लीजिए। आप देखिए क्या 2 से दोबारा भाग जा सकता है? आपने कहा सर जा सकता है, तो हमने 2 से दोबारा डिवाइड किया तो ये 5 होगा, ये 15 होगा और ये 5 आ जाएगा। ध्यान रखना कि अब इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, अब कितने का जाएगा? 3 का जाएगा। 5 का मत दीजिए ना आप, ध्यान रखना 5 का दे दिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले हमें छोटी संख्या से देना है। उस 5 से दे करके आपको फिर 3 का देना पड़ेगा, इसलिए पहले हमें क्या करना है? 3 का डिवाइड करना है। ये 5 ही रहेगा, ये 5 टाइम जाएगा और ये 5 टाइम जाएगा। फिर इसमें हमें 5 से भाग देना है तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, यानी 1, 1, 1 आ गया तो आपका एक क्या हो गया? लासा कंप्लीट हो गया। अब ये लासा निकल के कितना आया? तो आप देखिए 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 10, 15, 20 की पंक्तियों को लिया गया है। तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या जरूरी रहता है कि इसके जो लासा आ रहा है वो भी पूर्ण वर्ग में होना चाहिए। तो इसको 2 का गुना इसका जो है आपस में, ये 3 का आपस में नहीं है, 1 और 3 नहीं है और 5 का भी नहीं है। तो 3 का 1 गुना करना है इसमें और 1 5 का गुना करना है। तो यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो क्या हो जाएगा? 9 से आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें क्या देखना था इसमें कि भैया आपने देखा कि लासा निकल के आया जो आपका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, लेकिन हमें वास्तव में इसका करना क्या है? इसी हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। तो 2 का पूर्ण वर्ग तो 2 है, लेकिन 3 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 3 चाहिए और 5 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 5 चाहिए। तो 3 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने 3 का गुना कर लिया और 5 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने 5 का गुना कर लिया। तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 से हो जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ध्यान रखना कि इसे हमने आपको इस प्रकार से सॉल्व कर लिया। क्या इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका भी हो सकता है? हमने आपको बताया था, उसमें थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। हमने इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्या इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है? देखिए 10, 15 और 20, यदि हम इसका एलसीएम लेना चाहें तो ऐसी कोई गुणज बताइए जिसमें 10 का और 15 का और 20 का गुना चला जाए, यानी कि भाग चला जाए, सॉरी। तो वो संख्या क्या हो गई? 60 होगी। इसका एलसीएम आ गया, कितना आ गया? 60 आ गया। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना है आपको वो कि 60 आ गया। अब इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि 60 में ऐसी कौन सी संख्या का गुना किया जाएगा कि वो संख्या क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए।
ध्यान रखना कि 60 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि 10, 15, 20 की पंक्ति को लेकर के एक पूर्ण वर्ग बनाना है, तो बताइए उसमें सिपाहियों की संख्या क्या होगी। तो हमने इसका एलसीएम 60 लिया। अब 60 को हमें पूर्ण वर्ग बनाना है। यदि आप 2 से गुना करोगे तब भी नहीं पूर्ण वर्ग बनेगी, 120 होगा। 5 से करोगे, 5 के 30, 300 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। 10 से करोगे 600 होगा, 6 से भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता। यदि 15 से गुना करते हो आप इसमें तो ये 9 से आ जाएगा। 9 से ही आपका पूर्ण वर्ग होता है 30 का। 30 का जो वर्ग होता है वो 9 से होता है। यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा कि उस पंक्तियों में जो सिपाहियों की संख्या होगी वो 9 से होगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे कि सर हमें कैसे पता चला कि 15 का ही गुना होगा। आप ध्यान से देखिए कि संख्या में किसी भी संख्या का 15 तक आप गुना करते हो तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं बनेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना। और दूसरा तरीका आपका ये रहा सिंपल। यदि आप इस प्रकार से नहीं सोच पा रहे हो तो आप आसानी से इस प्रकार सॉल्व कीजिए और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए तो देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घड़ी प्रति घंटे एक बार बजती है, तो बताइए कि 24 घंटे में वह कितनी बार बजेगी। एक घड़ी एक घंटे में एक बार बजती है, तो इस क्वेश्चन को सोचने के लिए आप इसका आंसर 24 मत लगा देना। क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक घड़ी एक घंटे में यानी कि 1 आवर इक्वल टू 1 टाइम, 2 बजे 2 बार और 3 बजे 3 बार, यानी कि 3 घंटे चली वो, लेकिन बज कितनी बार गई? 6 बार। तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक घड़ी 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है और 3 बजे 3 बार बजती है। तो बताइए कि 24 घंटे में वह घड़ी कितने बार बजेगी। 24 घंटे में वह घड़ी कितने बार बजेगी। तो इसका एक सूत्र रहता है, या तो आप स्लोली काउंट कर लीजिए, नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि 12 घंटे में कितने बार बजी घड़ी। बराबर n+1/2। ये सूत्र होता है कि 12 घंटे में कितने बार घड़ी बजेगी। ध्यान रखना कहीं आप ऐसा मत कर देना कि 24 घंटों को लेकर के, क्योंकि 24 घंटे किसी भी घड़ी पर इंगित नहीं होते हैं। किसी भी घड़ी पर 12 ही बजते हैं, यानी कि 24 घंटे का समय होता है, लेकिन जो घड़ी पर प्रदर्शित किए जाते हैं वो 1 से 12 तक किए जाते हैं। वो 12 घंटे दिन के होते हैं और 12 घंटे रात्रि के होते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये यहाँ पर जो n का समय लेना है आपको, जो n का मान है वो n का मान कितना लेना है आपको? 12 लेना है। तो 12+1/2, इस 2 से इस 12 को काटोगे तो 6 बार जाएगा, ये 13 हो जाएगा और 13 का 6 में गुना करोगे तो 78 हो जाएगा। यानी कि 12 घंटे में कोई घड़ी कितने बार बजी? 78 बार बजी। 12 घंटे में कोई घड़ी 78 बार बजी, तो अगले 12 घंटे में भी वो कितने बार बजेगी? 78 बार बजेगी। तो इसमें 2 का गुना कर दीजिए तो 156 बार आपकी घड़ी बजी। इसका आंसर जो होगा 156 हो जाएगा कि 156 बार आपकी जो घड़ी बजी वो कितने बार बजी? 156 बार। आपको यहाँ पर 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि 12 घंटे में बजी घड़ी का समय निकलता है, 12 घंटे में कितने बार बजी घड़ी ये निकाला जाता है। तो इसका सूत्र होता है n+1/2। यहाँ पर आप 24 रख दोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 24 किसी भी घड़ी में इंगित नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, हम यहाँ पर 24 नहीं ले सकते। तो हमने इस क्वेश्चन का आंसर कितना निकाल दिया? 156 आंसर हो गया आपका, क्योंकि 12 घंटे में 78 बार बजती है, तो अगले 12 घंटे में भी 78 बार बजेगी। तो 2 का गुना कर दीजिए, 156 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 घड़ियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। 6 घड़ियां एक साथ बजना शुरू करती हैं एवं क्रमशः 2, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 30 मिनट में एक साथ कितनी बार बजेंगी? एक घड़ियां एक साथ बजना शुरू करती हैं। जो 6 घड़ियां हैं एक साथ बजना शुरू करती हैं, वो घड़ियां क्या क्या हैं? 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ये घड़ियां हैं इतने सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो बताइए वो घड़ियां जो हैं आपकी वो 30 मिनट के समय में कितनी बार बजेंगी? ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, यदि एक बार इस शुरू में प्रारंभ में एक ही समय पर बजना शुरू करती हैं और इतने समय सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो इसका हमें क्या करना है? ऐसे क्वेश्चनों का ये कहना ये चाहता है कि इसका जो गुणज होगा वो क्या होगा। इसका डायरेक्टली मतलब ये है कि इसका एलसीएम ही आपका इस क्वेश्चन का कि एलसीएम के बाहर ही ये घड़ियाँ हैं वो बजेंगी। तो इसका यदि हम एलसीएम लें तो इसका एलसीएम कितना होगा? इसका जो एलसीएम होगा आपका वो कितना हो जाएगा? यदि आप 60 को एलसीएम लो तो 60 इसका आंसर होगा? नहीं होगा। 30 तो कतई नहीं हो सकता। यदि 120 लें एलसीएम हम तो इसका क्वेश्चन का 120 एलसीएम हो जाएगा और इसे सेटिस्फाई भी करेगा। एलसीएम इस संख्याओं का क्या हो गया? एलसीएम 120 हो गया, यानी कि 120 सेकंड के अंतराल पर ये घड़ियां आपस में एक ही समय पर आकर के बजेंगी। जो इसका एलसीएम होगा वही इसका समय अंतराल है। अब हम देखें कि 120 सेकंड के बाद ये घड़ियां जो सारी हैं वो एक ही समय पर बजेंगी। 120 सेकंड बाद एक ही समय बजेंगी। ये पूछ रखा है इसलिए क्वेश्चन में कि तो बताइए 30 मिनट में ये घड़ियां कितनी बार एक ही समय पर बजेंगी? 120 सेकंड बाद एक ही बार बजेंगी, तो 30 मिनट में इसका मतलब क्या हो गया? 2 मिनट में। 2 मिनट बाद ये एक ही बार बजेंगी, एक ही समय पर बजेंगी, सॉरी। तो 30 मिनट में इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मिनट में ये 15 बार बजेंगी। एक बार बजने के लिए 2 मिनट का समय लग रहा है। एक बार में कितना समय लग रहा है? 2 मिनट का। तो 30 मिनट में कितना समय लगेगा? 15 बार। 30 मिनट के समय में कितनी बार बजेंगे? 15 बार। मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, यदि हम कहें कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये घड़ियां हैं एक ही समय अंतराल पर इतने समय बाद बजती हैं। पहली घड़ी आपकी 2 सेकंड बाद बजती है, दूसरी 4, तीसरी 6, 8, 10, 12। अब हमें यहाँ से एक बात समझ में आती है कि सर ऐसा कोई गुणज बताइए जिसमें सारी संख्याओं का क्या चला जाए? भाग चला जाए। मैंने कहा कि 120 जो इसका ऐसी संख्या वही होती है, वो क्या संख्या होती है? एलसीएम होता है ऐसी संख्या जो इसका गुणज होता है, जो जिन सारी संख्याओं का उसमें क्या चला जाएगा? भाग चला जाएगा। तो 120 एक ऐसी संख्या निकली जिसमें इन सारी संख्याओं का भाग चला जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।